वेलकम एवरीबॉडी। आज हमारा देश में जो है भाषा के ताल्लुक से खूब चर्चा है। इसके ताल्लुक से रिसेंटली जो है कर्नाटका और महाराष्ट्र के दरमियान एक बस कंडक्टर और पैसेंजर्स के दरमियान झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुआ है और बस्सां भी बंद आना जाना हुआ है। असल हमारे इंडिया में जो है लिंग्विस्टिक हिस्ट्री देखा गया तो पुराना जो है बहुत पुराना जो है द्रविडियन लैंग्वेजेस, प्रोटो द्रविडियन बोलते हैं इसे। इससे जो डेवलप हुआ है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये चारों लैंग्वेजेस जो है, ये चार लैंग्वेजेस जो है इन द्रविडियन लैंग्वेजेस से डेवलप हुआ है। ये संस्कृत से भी पुराना है। जब आर्यंस इस इंडिया में आए हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज लेके आया है वो लोग, उन लोगों का लैंग्वेज जो है संस्कृत था। वैदिक संस्कृत बनाए, वो वैदिक संस्कृत से जो है प्रकृत हुआ है, प्रकृत से जो है अपा ब्रह्मास भी डेवलप हुआ है। उससे जो है आज जो हिंदी और उर्दू के ताल्लुक से चर्चा है, हिंदी जो है वही लैंग्वेज से डेवलप हुआ है और जो है उर्दू जो है वही लैंग्वेज से डेवलप हुआ है। इसका मतलब जो है उसका पेरेंटल लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। नॉर्थ इंडियन के जो भी लैंग्वेज पेरेंटल लैंग्वेज जो है वो संस्कृत से डेवलप हुआ है। गुजराती हो, मराठी हो और बंगाली हो, जो भी हो, उसका असल फैमिली जो है वहाँ से शुरू हुआ है। लेकिन हर लैंग्वेज को जो है इज्जत देना है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है हमारा खूबी है। कई सारे लैंग्वेज है हमारे इंडिया में जो है कई सारे लैंग्वेजेस है। वो जो है हमारा कमजोरी नहीं है, वो खूबी है। अगर जब ब्रिटिशर्स आए उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज अगर हमारा इंडिया में हो तो जब क्या होता था वो लैंग्वेज डोमिनेट होता था। हमारा जो भी देश की भाषा हो, हिंदी हो, जो भी हो, वो जो है दबाया जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने वो काम नहीं कर सका और ब्रिटिशर्स वो काम करने का कोशिश की या नहीं देखना है। लेकिन मुसलमान जो इस देश में आए हैं, जैसा कि इंडो आर्यंस भी आए हैं, इसी तरह जो है मुसलमान भी आए हैं। लेकिन यहाँ से जो है कई लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं, क्योंकि इस्लाम का ये वसी तसव्वुर जो नैरो माइंडेड नहीं है, इस्लाम के अंदर जो है ब्रॉड माइंड है, ब्रॉड सोच है, इसलिए कई सारे लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं। ये उर्दू लैंग्वेज जो है स्क्रिप्ट के हिसाब से वो अरबिक और पर्शियन से इम्पैक्ट है, इसलिए जो है वो वैसा अलग नज़र आता है। लेकिन हिंदी जो है वो संस्कृत से और जो है उसका एक लिंक से जो है उसका राइटिंग स्क्रिप्ट जो है डेवलप हुआ है। लेकिन आज जो है एक सीएम पोजीशन में है शख्स जो है एक संस्कृत लैंग्वेज से जो डेवलप हुआ है, वही लैंग्वेज को जो है मुसलमानों का लैंग्वेज कह रहा है। असल में ये मुसलमानों का लैंग्वेज नहीं है, ये उर्दू जो है मुसलमान इसे डेवलप किया है, लेकिन ये जो है निकला है संस्कृत से ही निकला है। और यही बात जान लीजिए, मुसलमान सिर्फ उर्दू बात करने वाला बोल के नहीं बोलता इस्लाम। कई सारे लोग ऐसा है कि सिर्फ तेलुगु बात करने वाले मुसलमान है, सिर्फ गुजराती बात करने वाले मुसलमान है, सिर्फ बंगाली बात करने वाले मुसलमान है, सिर्फ असमी बात करने वाले मुसलमान है, सिर्फ तमिल बात करने वाले मुसलमान है, सिर्फ मलयालम बात करने वाले मुसलमान है। उन लोगों को उर्दू मालूम नहीं है, कई सारे लोग हैं ऐसा। लेकिन ये कम सोच वाले लोग जो है ये बात समझ में नहीं आता। उर्दू जो है हमारा देश की भाषा है, इंडिया की भाषा है। हिंदी जैसा हमारा इंडिया की भाषा है, इसी तरह जो है हिंदुस्तानी से जो
निकला गया लैंग्वेज जो है, हिंदुस्तानी लैंग्वेज से ये दो लैंग्वेजेस डेवलप हुआ है, उर्दू और हिंदी। तमिल भी जो है इंडिया की लैंग्वेज है। ये तमाम लैंग्वेजेस जो है हमारे इंडिया के हैं, ये हमारे खूबी है। इस लैंग्वेजेस को जो है इज्जत देना है। हमारा पीएम साहब भी कह रहे हैं कि सब हमारे लैंग्वेज बोल के, लेकिन अमल में भी आना है। सिर्फ कहने से काफ़ी नहीं है, सिर्फ कहने से काफ़ी नहीं है, उसे सब लैंग्वेज को जो है उसके बरकरार रखने की कोशिश भी करना चाहिए। और जो है अगर हिंदी डोमिनेट होना चाहते हैं तो, हिंदी डोमिनेट लैंग्वेज होना बोले तो क्या करना है, हमारा देश जो है वर्ल्ड को डोमिनेट करना है। बात समझ में आई? क्योंकि आज जो है, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें इंग्लिश अल्फाज इस्तेमाल करने के बगैर मैं नहीं बना सक रहा हूँ, क्योंकि इतना इंग्लिश लैंग्वेज मर्ज हुआ है हमारे कई सारे लैंग्वेजेस में, रोड कई सारे लैंग्वेजेस में। और एप्पल आईफोन क्यों, वही लैंग्वेज में वो नाम रखा है, इसलिए वही लैंग्वेज हमें यूज करते। आप हिंदी में नया नाम दो, दुनिया को कुछ दो। हमें इंडिया में दुनिया को अगर कुछ दिया तो जब जो है हिंदी डोमिनेट होता। जबरदस्ती थोपना नहीं है हिंदी को, जबरदस्ती हिंदी को थोपना नहीं चाहिए, कोई सा भी लैंग्वेज नहीं थोपना चाहिए। इस्लाम क्या कहता है इसके मामले में? इस्लाम ये कहता है कि अपने भाषाओं में, अपने रंग में, जो भी आपका कलर है उसमें अल्लाह की निशानियां हैं। तमाम लैंग्वेजेस जो है खुदा की है। आखिरी में मैं एक सवाल करता हूँ, उस सवाल का जवाब आपको जो मालूम है, आपके किताब से, आपके मालूमात लोगों से बात करके बोलिए, आप कमेंट कीजिए। इंसान जो है बगैर सिखाए बात नहीं कर सकता, बगैर सिखाए लैंग्वेज बात नहीं कर सकता। फिर पहला इंसान को किसने सिखाया है? पहला इंसान को किसने लैंग्वेज सिखाया है? ये सवाल का जवाब दीजिए। हमें जो है हमारा देश तरक्की करना बोले तो ब्रॉड माइंड रहना चाहिए, नैरो माइंड नहीं है। अखंड भारत नैरो माइंड से नहीं बन सकता। बन सकता क्या? स्टेट हमारे खुद देश के अंदर पूरा यूनिटी नहीं ला सका तो लैंग्वेज में मामले में हो, दूसरा मामले में हो, बाहर कैसा देश को बढ़ा सकते? ये बड़ा जोक है। आप समझदार है, समझ लीजिए ये पॉलिटिक्स चल रहा है। जय हिंद।